देश में हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाला फ्यूचर मेकर कंपनी का जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी राधेश्याम, अब परम गुरु बन गए हैं। लेकिन 5 साल जेल में रहने के बाद वो अचानक से गायब हो गए थे। अब प्रयागराज महाकुंभ में गीता का ज्ञान बांटते हुए नजर आए हैं। उनका दावा है कि जेल में रहकर उन्होंने गीता लिखी और वो शून्य हो चुके हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने महा फ्यूचर मेकर महा लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग के जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं, उनसे खास बातचीत की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ में जहां अलग अलग अपने हट को लेकर साधु संत पहुंच रहे हैं और अलग अलग चर्चाओं में हैं, चाहे वो आईआईटीएन बाबा हो या फिर हाथ उठाए बाबा हो या फिर कांटे पे लेटे बाबा हो या फिर बिजनेसमैन बाबा हो। फिलहाल हम बिजनेसमैन बाबा के नाम से इस टाइम जो कंट्रोवर्सी में है महाकुंभ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्यों उनको बिजनेसमैन बाबा कहा जा रहा है जबकि उनका मोटिव शून्य है, शून्य से वो निकले हैं। महाराज जी, ये दो तरह की चीजें चल रही है। एक तो जो पॉजिटिव चीज है वो शून्य से शुरू हो रही है, शून्य पे खत्म हो जा रही है, महाराज जी का नाम ही किसी को नहीं मालूम। और दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, बिजनेसमैन बाबा फ्रॉड कर, ये सब चल रहा है। क्या है ये दोनों के बीच में, शून्य और बिजनेसमैन? मैं तो दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। हो तो रहा है ऐसा कुछ, जो आप देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन लोग अपने अपने आप को समझदार बताने के लिए कुछ तो मेरे को फ्रॉडी बोल रहे हैं, कोई डोंगी बोल रहे हैं, कोई बोलता है इतने 1200 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं था। मैं दुनिया को रोजगार देना चाहता था, और दुनिया को जब मैं रोजगार देने के लिए निकला, पहले मैं अगर मेरे बचपन की बात करूं तो मैं बचपन से ही पूजा पाठ करता था। 5-6 साल का हूँ तो फोटो मिल जाएगी, मैं आपके पास सेंड भी कर दूंगा। लेकिन उसके बाद में एक उम्र आई, मैंने अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए इधर उधर व्यापार किया, और उसके बाद में चलता गया। लोग मेरी जो साधारणता है उससे लोग मेरे साथ में जुड़े, और इतने जुड़े कि मैं खुश हो रहा था कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर बड़ा बिजनेस हुआ, फिर दूसरी कंपनी ने मेरे ऊपर पॉलिटिक्स करके मेरे को जेल में डलवाया, और जेल में जाने के बाद में मैंने गीता लिखी। और मैं आज युवा पीढ़ी को गीता, जो आज की लैंग्वेज में ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान लिख के देना चाहता हूं। और अब मैं संत बन गया हूं तो लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं फ्रॉडी है, फ्रॉडी है। मेरा अतीत। एक बात कहूँ कि नेकी जो कहावतें हैं कि नेकी कर दरिया में डाल और नेकी करने चले बदी मिल गई आपको, हाँ ऐसा माना जाए? अब अगर मैं बाहर आकर दोबारा कंपनी करता तो एक दिन में लोग मेरे को 1000 करोड़ रुपए देने के लिए थे। लेकिन मैं उस धन के मैंने ठोकर मार दी कि मेरे को नहीं चाहिए ये धन। मेरे को जो धन मिला है शून्य का, मैं उसमें जीना चाहता हूं। और तुम भी सुनो, तो लोग बोलते हैं कि तुम दोबारा बिजनेस नहीं करोगे तो हम तुम्हें गालियां देंगे। तो कह रहे हैं कि जो शून्य का मामला है, ये शून्य जो कह रहे हैं, ये आध्यात्म की तरफ जो भागे हैं, ये जेल से बचने के लिए जो शिकंजा कस रहा है ईडी का, उससे बचने के लिए भागे हैं। आध्यात्म तो इनका दिखावा है, शून्य तो एक चक्कर है जो लोगों को चकरा रहे हैं। दोबारा डाल दो मेरे को जेल में, क्या किससे डरना, मरना क्या मरना, मर ही जाऊंगा। बाहर रहूंगा तो 20 साल में मर जाऊंगा, अंदर रहूंगा तो 20 साल में मर जाऊंगा। क्या डरना जेल से, 5 साल रह के आया हूँ। और डाल दो, सच्चाई बोल रहा हूँ, दोबारा डाल दो मेरे को। इन चीजों से मैं नहीं घबराने वाला, मैं सत्य पर चल रहा हूँ। और सत्य पर चलते हुए ऐसे नहीं है कि ये ईडी, अच्छा मैं भगवान पहन लूंगा तो मेरे को छोड़ देंगे क्या? जिन्होंने पहन लिया था उनको जेल में नहीं डाल रखा है, उनको भी तो डाल रखा है। तो कौन भगवे को कौन छोड़ता है? तो कहने अगर मैंने गलत किया है तो मुझे जेल मैंने काटी है, और अगर और सजा होती है तो मैं हंस के काटूंगा। और अगर मैंने नहीं किया बुरा तो मेरे को प्रचार करने दीजिए। तो आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़े हैं, इन सारे बीचों में चर्चाओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ट्रोल हो रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं बाबा अभी भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कैमरे के चारों तरफ वो हैं, और इनको इतनी कैमरे की क्या जरूरत है जो इनके साथ टीमें हैं। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं आपने देखा सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मेरे को जीने दो आराम से। क्यों आए हो मेरे से बात करने के लिए? बात आप करने के लिए आए हो, कैमरा आप लेके आए हो। मैंने तो यहाँ पर आने के बाद में कौन सा कैमरा, मैं तो यहाँ बाहर जब जी करता बैठ जाता हूँ, बच्चों के साथ में खेलता हूँ। पता नहीं कैसे किन्हीं ने वीडियो बनाकर डाली थी और उसके बाद में आगे से आगे वायरल हो गई। तो कैमरा लेकर तो आप आए हो ना, मत आओ मेरे को कौन सा यहाँ सुर्खियों में आकर। मैं तो शून्य हूँ, ये शरीर है, ये ना आए, ये मर जाएगा, मेरे को क्या करना है इससे। तो आगे जो आध्यात्म के रास्ते पे चले हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? जो शून्य है, अब शून्य को जरा क्लियर कर दीजिए कि ये आप हैं कौन? परम है, राधे श्याम है, शून्य है, कृष्ण है, क्या है आप? देखिए, शून्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। अगर पर्दा ना हो तो मूवी नहीं चलेगी। और पर्दे में दिखने वाली बारिश, जो मूवी में बारिश दिखती है, वो कभी पर्दे को गीला नहीं करती। वो तो एक बनावटी है।
वो तो फिल्म ही है, ये संसार एक फिल्म ही है, और जिसके ऊपर चल रहा है वो शून्य है, वो सब कुछ है, उसके बगैर संसार चल नहीं सकता। और वो हट जाए तो चलेगा नहीं, और चल रहा है तो वो उससे लिप्त नहीं हो रहा। कोई गोली मारे तो पर्दे में थोड़ी गोली लगेगी, फिल्म में ही लगती है वो तो ऐसे ही संसार में ही चल रही है गोलियां, शून्य को कोई असर नहीं होता। एक तरफ भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि योगी जी फिर से हैट्रिक मारेंगे, मगर जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या कहते हैं आप? देखें, प्रधानमंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री ही बने रह जाएंगे? देखिए अभी तो यही आया है निकल के, और मैं तो दुआ करता हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री भी बने आगे भविष्य के अंदर, कि ऐसे ऐसे युग पुरुष इस जीवन में कभी कभी आते हैं। तो अभी तो यही है शून्य से कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नौजवानों को क्या संदेश देंगे, जो गलतियां आपसे हो चुकी ना हो, अब जो है अध्यात्म की तरफ किस तरह से बढ़ावा? बस युवाओं को यही मेरा संदेश है कि जो है उसमें सब्र करे और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश ना करे। मैंने ज्यादा प्राप्त करने के लिए जब मैं निकला एक गरीब घर से, और लोगों ने मेरे को ऐसा बजाया कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बिजनेस ऐसा होता है क्या। जेल में डाला, आज भी फ्रॉड बोल रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। तो जितना है उसमें खुश रहे, बस यही आने वाली पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ। आपने तो गीता भी लिख डाली है। मैंने नहीं लिखी है, इस शरीर के भीतर जो शून्य है भगवान श्री कृष्ण उन्होंने लिखी है। मैं तो मैं अनपढ़ हूँ, मेरे कहाँ बस की बात है, ये लिखने वाले कृष्ण है। देखिए, हमारे साथ थे परम बाबा, जो कि राधेश्याम बाबा भी हैं और ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं, और जो गीता लिखी इन्होंने जेल में लिखी, और जो मामला निकल के आता है वो शून्य पे से निकलता है और शून्य पे ही खत्म हो जाता है, और मुख्यमंत्री तीसरी बार योगी जी बनेंगे ऐसा इनका दावा है। और सबसे बड़ी बात इनका एक कहना है कि जो पूरी सृष्टि को नचा रहा है वो एक वीडियो गेम की तरह चला रहा है, अगर वो ऊपर से बटन दबा देगा ना तो सब बंद हो जाएगा। तो ये शरीर के ऊपर ना जाए, आत्मा जो है वो होती है जो परमात्मा से मिलाती है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।